कर रहे हो, तो क्या आपका इरादा ये है कि वो बिल कैंसिल कर दिया जाए, वापस कर किया जाए, और वो जो कानून बनाया था इलीगल, उसका क्या किया जाए? समथिंग वेरी फिशी एंड वेरी वेरी, आप कह सकते हो कि कंफ्यूजिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। तो मैं, राकेश अचल जी, कुछ मैंने पॉइंट्स और रखे आपके सामने कि ये जो जंक फूड क्या होता है, या ऑनलाइन गेमिंग जो 40% पे लाया गया है। सिन गुड्स इज मोस्ट, यू कैन सी द, इस समय टॉक्ड अबाउट चैप्टर। मैंने कुछ सीए से बात की है, मैंने कुछ जो बड़े ऑडिटर्स हैं जिनके लोग टीवी न्यूज पे ले आते हैं, मैंने उनसे भी बात की है। बोलते हैं कि दिस इज समथिंग, कि सारी पार्टियों ने मिलकर वहां पे सहमति जता ली कि ये 40% में जितनी आइटम्स डाल सकते हो, इवन आम उपयोग की भी, वो डालो, और यहां से पैसे आ जाएंगे, तो लॉस होगा ही नहीं हमारे पास। तो यहां से कान पकड़ो या यहां से कान पकड़ो, पैसा तो उतना ही आ रहा है सर। राकेश अचल जी। धन्यवाद दिनेश जी। देखिए, इस जीएसटी को लेकर के लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स, जो कांग्रेस शुरू से कहती आई है। और जब ये जीएसटी लागू हो रही थी तो मुझे याद है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की जितनी राज्य सरकारें थी, वो सब, उनके वित्त मंत्री कहते थे जीएसटी लागू तब होगा, हमारी लाश के ऊपर से आपको गुजरना पड़ेगा। खासतौर पर हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री थे राघव जी, वो कहते हो ही नहीं सकता, मेरी लाश के ऊपर प्रधानमंत्री से। विरोधी थे, प्रधानमंत्री विरोधी थे, उसके धुर विरोधी थे। अब वही जीएसटी इनके लिए आंधी के आम हो गया है। और आपने जैसे अभी राजू साहब ने बताया कि ये कोई लोक हितकारी, कोई लोक लुभावन वो निर्णय नहीं है। ये एक मजबूरी में लिया गया निर्णय है, और ये एक तरह से एक आंधी को रोकने के लिए दूसरी आंधी खड़ी करने का प्रयास है। इस समय देश में दो तरह की आंधियां चल रही हैं। देश के भीतर चल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट अधिकार यात्रा, और देश के बाहर चल रही है कि इधर से टैरिफ का हमला है अमेरिका के, और उधर से चीन और रूस का जो नेतृत्व है उसको लेके संघर्ष है, उसमें भारत पिस रहा है। तो लोगों का ध्यान बटाने के लिए जीएसटी को एक नई सूरत में, नई पैकेज में लेके आए हैं। और वही आम कहावत जो होती है कि पुरानी नई बोतल में पुरानी शराब, वही चीज है, कुछ भी बदला नहीं है। जनता को लूटने के जितने तरीके हो सकते थे, वो सब अभी तक इन तीनों स्लैबों में तैयार हैं। आप जिसको सिन गुड्स की बात कर रहे हैं, सिन का मतलब तो अगर अंग्रेजी में देखें तो पाप होता है, SIN सिन। तो ये वो वाला स्लैब है जिसमें सिर्फ इन्होंने पाप किया है। जितनी चीजें आपने गिनाई वो सब इसमें डाल दी हैं। अब इसमें कोई किसी से पूछे कि भाई आदमी सिगरेट पीता है, कोल्ड ड्रिंक पीता है, पान मसाला खाता है, गुटखा खाता है, ये ये कौन सा आपका वर्ग हो गया है जिससे कि आप पैसा वसूलना चाहते हो, वो भी 40%। पहले से ही ये चीजें आम आदमी की पकड़ से गायब हो गई हैं। बीड़ी तो गायब ही हो गई, जो बहुत सस्ती मिलती थी, और मेहनत कश मजदूर के लिए एक कश बीड़ी का बहुत तगड़ा होता था, वो तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो जितनी चीजें आम आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं, वो तो आपने सब इसको 40% वाले स्लैब में डाल दिए हैं। और बेवकूफ बनाने के लिए क्या कहा कि हम किसानों के हित में, देखिए हमने कितना टैक्स का जो स्लैब का जो था वो बदल दिया है, 5% पे ले आया आज। और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता अलग अलग चैनलों पर इसी की वकालत करते हुए दिख रहे हैं कि हमसे बड़ा किसान हितैषी कोई है ही नहीं। जबकि सवाल ये है कि आपने सारी चीजें किसानों से जुड़ी 5% में क्यों नहीं रखी, उसको 18% से लेके 5% वाले स्लैब में अलग अलग क्यों डाल के रखा? भ्रम कर दिया पैदा कि हम तो आपके लिए बहुत काम कर रहे हैं। यही चीजें दूसरे जिन्स के मामले में है। और जहां तक सवाल है, आपने शुरू में कहा मैच फिक्सिंग का, तो ये मैच फिक्सिंग तो हुई है। मैच फिक्सिंग इसलिए हुई है कि अब कोई भी राज्य सरकार अपनी आमदनी का एक पैसा नहीं छोड़ना चाहती, कहीं से भी मिल रहा हो। चाहे वो जेब कतरी से मिल रहा हो, चाहे डकैती से मिल रहा हो, चाहे टोल टैक्स से मिल रहा हो, एक पैसा नहीं छोड़ना चाहती, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। क्योंकि सरकारों ने अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं, अपने जन प्रतिनिधियों की जेब में इतना पैसा डाल दिया है, चाहे वो वेतन के रूप में हो, चाहे पेंशन के रूप में हो, चाहे भत्ते के रूप में हो। तो उन्हें तो ये सब चाहिए पैसा। और ये वसूली तभी हो सकती है कि जब आम जनता की आंखों में आप धूल झोंक दें। 22 सितंबर से इसको लागू करना है। 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, तो वो इसको अपने जन्मदिन का तोहफा बता के लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं। जबकि हकीकत ये है कि जब 17 सितंबर आएगी, आज तो हम बैठे हैं 4 या 5 सितंबर में,
आज की स्थिति में सूरत का जो डायमंड इंडस्ट्री है पूरा बैठ गया। 580 बिलियन डॉलर का जो कारोबार होता था वो घट के 58 बिलियन डॉलर पे आ गया। यानी वहां पे 90% लोग अपने घरों को जा चुके हैं खाली हाथ। जितनी भी कंपनियां थी सबने हाथ जोड़ लिए। वो कंपनियां भी इसमें शामिल हैं जो अपने कर्मचारियों को दिवाली के बोनस पर 2 BHK के मकान देती थी, या 800 सीसी की कारें देती थी गिफ्ट में। सबने कहा कि अब हमारे पास नौकरी नहीं है। नीला सोना जो समुद्र से निकलता था उसके कम से कम 2 लाख मजदूर घर बैठ गए। अब इनकी दिवाली, न तो इनका नवरात्र अच्छा होने वाला है, न इनकी दिवाली अच्छी होने वाली है। इस जो जीएसटी के नए स्लैब हैं इनको झुंझुना लेके बजाते रहिए। क्योंकि आप शुरू में राजू जी ने कहा सही बात है, आपकी जेब में पहले पैसा तो हो। आप खरीदेंगे क्या? बाजार में क्या खाली जेब जाएंगे? जब खरीदेंगे ही नहीं तो इस जीएसटी में छूट का जो लाभ है वो आपको मिलेगा नहीं। और सरकार चाहती भी नहीं है कि आप खरीदें, क्योंकि सरकार के पास उत्पादन ही नहीं है, घरेलू उत्पादन नहीं है। और उसमें बीच में वो एक तड़का लगा दिया है स्वदेशी का कि आप स्वदेशी चीजें खाइए ना, आप ये जंक फूड क्यों खाते हैं, आप ये कोका कोला क्यों पीते हैं। ये आरएसएस के प्रमुख ने कहा था कोका कोला क्यों पीते हैं, नींबू पानी पीजिए। तो सवाल है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाला काम इस जीएसटी के जो नए स्लैब बना करके हमारे वित्त मंत्री ने, निर्मला सीतारमण ने किया है। जैसा इनका सीतारामी बजट आया था, आम बजट, वैसा ही ये जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद का फैसला है। इसमें आप केवल राम राम कर सकते हैं, ज्यादा तकलीफ हो तो 3 बार राम कर सकते हैं, हे राम कर सकते हैं, लेकिन इससे मुक्ति नहीं पा सकते। आपकी जेब जैसे पहले कट रही थी, पहले दाई तरफ से कट रही थी, अब बाई तरफ से कट रही है, कोई पीछे से काट रहा है, तो इस पर कोई रोक नहीं है। और इसका असली मकसद वही है एकमात्र कि एसआईआर की आंधी का मुकाबला कैसे करें। ट्रंप के टैरिफ बार से जो घरेलू परेशानियां हैं, जो घरेलू तनाव है, उससे जनता को कैसे उबारें और जनता सवाल करना छोड़ दे। किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि आप एससीओ करके आए हो, अभी वहां से क्या ले आए हिंदुस्तान के लिए। आपने टैरिफ बार से निपटने के लिए कौन सा एक कवच प्राप्त कर लिया वहां से, रक्षा कवच? कोई नहीं सवाल। इस जीएसटी के बाद आप देखेंगे 22 तारीख के बाद बाजार में जो रोज 200 पॉइंट की, 250 पॉइंट की और 2000 पॉइंट तक की गिरावट आ रही है वो और बढ़ेगी। बाजार सजेंगे लेकिन खरीदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो जीएसटी का जो माया जाल है ये किसी की समझ में आएगा नहीं, और लोग पहले की तरह ही ठगे जाते रहेंगे और बदस्तूर ठगे जाते रहेंगे। जी।